बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रसाद जी आज का टॉपिक दोहराते हैं। अंतःकरण के जो 4 भाग होते हैं कौन कौन से हैं और उनको क्या हम अपने जीवन में अलग अलग उनको महसूस करते हैं, उनके अनुभव सुंदर साथ बताएंगे या वो क्लियर करेंगे वाणी के माध्यम से कैसे ये 4 कैसे अंतःकरण अलग अलग होते हैं और कैसे अलग अलग महसूस होते हैं। तो संगीता दीदी आपको पहले बुलाना चाहूंगी। संगीता दीदी। दीदी प्रणाम जी। दीदी मेरे को इसका उत्तर आ तो नहीं रहा, पर अंतःकरण अंदर सब कुछ अंदर अंदर से भी अंदर, जैसे बातों निभाव कहते हो, तो उसके अंदर राजी महाराज जी होने चाहिए, हमारे परम धाम होना चाहिए। जैसे रूबी बहन जी ने भजन बोला है, अरे शो नजरों में हमारी राजी में, हमारी नजर में अंतःकरण में मतलब रोम रोम में राजी महाराज रहे, बस यही भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंतःकरण कौन से हैं संगीता दीदी, इसको क्लियर नहीं कर रहे हैं। मन चित बुद्धि अहंकार दीदी। हाँ जी। अंतःकरण के 4 भाग होते हैं, मन चित्त बुद्धि और अहंकार। तो इसमें इन चारों को अलग अलग मतलब हम अपना जीवन जीते हुए इन चारों को अलग अलग कैसे महसूस कर सकते हैं ये बताना है। दीदी मन में चाह करे तो राजी की रहे, बुद्धि में ही राजी महाराज रहे। भाई अहंकार आए तो राजी महाराज का अहंकार, राजी महाराज के सिवा हमारा कोई नहीं, उनका ही अहंकार हो। ठीक है विजया दीदी आप आइए। विजया दीदी। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। बहन जी अभी सुनने की इच्छा आ रही है जी। ठीक है ठीक है। रूबी दीदी आप इस बारे में कुछ बताएंगे, आज आप पहली बार आई हैं ग्रुप में, इसके बारे में कुछ आप बोलेंगे। रूबी दीदी मैं सुन रही हूँ, अभी अच्छा। मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है। नरेश भाई जी आप कुछ बताएंगे इस बारे में। प्रणाम जी, मैं आता हूँ थोड़ी देर बाद 5 मिनट। आज सब लोग कहाँ बिजी हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में आते हैं। और नरेश भाई जी तो अभी आप अक्सर ही कहने लग गए हैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, कहाँ रहते हैं। हरीश भाई जी बताएंगे, हरीश भाई जी आप आइए। आने गए अभी तो फोन लेके। हाँ जी आने आप गए, आज बताइए, देर हो गई। आप बताइए हंसा बहन। सच्चा है वो मैं नहीं कहती, लेकिन जो मन में आ रहा है वो मैं बोल रही हूँ कि जो मन में आता है, हमारा मन जो कहता है वो बुद्धि में आता है और बुद्धि से चित्त में आता है, और जब चित्त में आ जाता है तो फिर अहंकार का स्वरूप जो लेता है वो, और चित्त में आ जाता है वो तो वो अखंड हो जाता है। तो इसीलिए जैसे विजया दीदी ने बोला कि मन में आए हमारा राज्य का ही आए, चित्त में आए, बुद्धि में आए और अहंकार भी आए तो हमें राज्य का ही आना चाहिए। मतलब कि बस ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी ये टॉपिक क्लियर है या नहीं है कि टॉपिक ही ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है तो हम नहीं बोल पा रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या। टॉपिक क्लियर है सुंदर साथ जी सबको। अमिता व्यास जी आप बताएंगी कुछ, अमिता दीदी। प्रणाम जी सुंदर जी। दीदी मुझे तो इस बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया ऐसे कि इसको किस तरह एक्सप्लेन करें। अच्छा। और ये चीजें तो मैंने यहाँ ज्वाइन होके ही थोड़ी जानी है, थोड़ी बहुत जो भी। पर आप अपने अंदर मन चित्त बुद्धि और अहंकार को अलग अलग देख पाती हैं।
हाँ, तो अब जैसे समझ पा रही हूँ इस चीज को अलग अलग किस तरह बता सकते हैं जैसे। बताइए कैसे आप इनको अलग अलग महसूस करते हैं, यही तो बताना है कि अंतःकरण के जो 4 भाग हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इनको अलग अलग कैसे महसूस करते हैं आप अपने अंदर। सॉरी दीदी, मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी कैसे नहीं एक्सप्लेन समझ में करें। आ रहा, चलिए कोई बात नहीं। जी। मनीषा दीदी आप बताइए। मनीषा दुबे दीदी, आप प्रेजेंट है ना? हाँ दीदी, प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी दीदी, बताइए मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। मुझे भी इस विषय में बहुत ज्यादा वो नहीं है, मैं सुन रही हूँ। अपने अंदर बताना है ना दीदी, अपने अंदर आप मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार को अलग अलग पहचान लेते हो और उस कैसे उसको अनुभव करते हो। दीदी मैं अभी और सुनती हूँ, मुझे इसका बहुत ज्यादा क्लियर मतलब ऐसा नहीं आ रहा है कि मैं इसको कोई जवाब दे सकूं। ठीक है, ये तो किसको पता है अपने कि आप। हमारा अंतःकरण में मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है। हाँ, और अभी सुनती हूँ, उसके बाद शायद को राज्य महाराज के हुक्म से बोल पाऊँ। ये बाणी प्रणाम में दीदी। अंतःकरण के बारे में तो बहुत बहुत आता है। अंतःकरण का के बारे में वाणी की चौपाइयों में बार बार इसके बारे में आता है। रंजना आप कुछ बताएंगे? कोई भी सुंदर साथ जिसको इसका जवाब समझ में आ रहा हो, वो जरूरी नहीं है कि मैं उनका नाम ही बुलाऊं, वो खुद से ही आके बताएं इसके बारे में। रंजना आप बता पाओगे? प्रणाम जी दीदी। नहीं दीदी, मैंने अभी ज्वाइन किया है, अच्छा। थोड़ा सा सुनो। आज अंशु कोई है ही नहीं। पारस भाई आप बताएंगे इसके बारे में कुछ? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। खोलिए ना वीडियो, प्रणाम जी अगर सुंदर से। वीडियो खोलिए। ओके जी। मुझे कहना क्यों पड़ता है आपको वीडियो खोलने के लिए? ना खोलूं तो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, पता नहीं क्यों। और आप खोलते हैं तो हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ओके। तो मैं यकीनन तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने कहीं से सुना है कि मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये जो 4 चीज है ये अंतःकरण में आता है। तो इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। जैसे कि मुझे भूख लगी है, तो ये बात पहले मन में आती है। तो अभी मुझे कुछ खाना है, तो ये बात फिर चित्त डिसाइड कर देता है कि मुझे कुछ खाना है उसके लिए। तो फिर बुद्धि में आता है कि मैं कैसे खा सकता हूँ, कहाँ से लेके आ सकता हूँ, मार्केट में या किचन में है पड़ा है या कुछ है। तो ये बुद्धि डिसाइड कर देता है कि अभी मुझे क्या करना है, वो जो मेरे भूख मिटने के लिए। तो फिर अहंकार है, अहंकार जो होता है तो वो सोचता है कि मेरे पास वो चीज करने के लिए क्या है, मेरे पास पैसा है जो मैं मार्केट से खरीद पाऊँ, या मुझे किचन से लेके आने में मुझे जो एनर्जी लगाना पड़ता है मैं किचन तक जाऊं, वो अहंकार के पार्ट में आता है। तो कोई भी छोटी जो काम हम करते हैं तो पहली बात वो मन में आता है। मुझे भूख लगी है, मुझे राज्य का दीदार चाहिए, तो फिर चित्त में आता है कि मैं उस दीदार करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। फिर बुद्धि डिसाइड करता है कि मुझे वाणी मंथन करना चाहिए। तो फिर अहंकार डिसाइड करता है कि मेरे पास इस इल्म है तो मैं इस इल्म से, या मुझे ये नॉलेज है तो मैं ये नॉलेज के माध्यम से मंथन करूंगा। तो इस तरह मेरे समझने से, तो मैं इस तरह समझता हूँ इस बात को। सुंदर प्रणाम जी साथ दीदी। जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अभी जितनों को बुलाया था सबने कहा कि नहीं हम जवाब नहीं दे पाएंगे। अभी उन सब से ही पूछ रहे हो कि जो पारस भाई ने जवाब दिया आप सबको समझ में आया? कोई हाँ बताएगा? जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी दीदी बिल्कुल सही। समझ हाँ में बहन आया जी। ना कैसे हाँ बहन उन्होंने जी। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार को? देखिए सुंदर साथ जी, ये बहुत ही अच्छा सा विषय मुझे तो लगा था कि मतलब हम सब अपने अंदर मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार को देखें और इस विषय के माध्यम से और फिर जाने कि ये कैसे कैसे काम करते हैं चारों। तो ये पारस भाई जी ने उसका एक एग्जाम्पल दिया। मेरे ख्याल से हम सबको बात थोड़ी थोड़ी समझ में आना शुरू हो गई है, ऐसा है ना? थोड़ी थोड़ी तो समझ में आई है कि कैसे मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार काम करते हैं और उनको हम अपने अंदर महसूस करते हैं। करुणा दीदी आप कुछ बताएंगे? नरेश भाई जी आप बताएंगे कुछ?
प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, सभी प्रणाम सुंदर जी। साहब को प्रणाम। प्रणाम जी। दीदी, ये जो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार वाली जो बात है, तो हमने सुबह में ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, किसी चौपाई के माध्यम से या किसी कोई बात मुझे मालूम है ही नहीं, लेकिन ये प्रैक्टिकल के बात मैं बता रहा हूँ कि सुबह में जब हम पथारी में से खड़े हुए तो हमारे मन में ऐसा हुआ कि चलो हमको जूम मीटिंग में ज्वाइंट होना है, तो हम जल्दी जल्दी उठे। लेकिन जब पथारी में से जब हम खड़े होते थे ना, तब दो बात हमारे चित्त में आते थे कि अभी हम सो जाए या नहा धो के हम राज्य के सामने बैठ जाए। तो दो चीजें, तो उसमें जो राज्य महाराज ने जो सबसे पहले दो बात हमारे ध्यान में आई, तो एक चीज स्पष्ट हो गई कि नहीं, निर्णायक हो गई कि हमको नहाने के बाद राज्य के सामने बैठना है, जूम मीटिंग में बैठना है, ये निर्णायक आ गया। तो मन तो मन तो बहुत जगह पे घूमता था कि अभी भाई सो जाना, ठंड बहुत है, तू क्यों खड़ा होकर नहाने के लिए जाता है इतनी ठंडी में। तो फिर मैंने निर्णायक मेरी बुद्धि ने निर्णय कर दिया कि नहीं, मुझे नहाना ही है, तेरी मन की बात नहीं सुननी है, मुझे नहाना है। तो मैं नहाने के लिए चला गया। नहाने के बाद भी मुझे जैसे कि अभी आपने बोला कि नरेश भाई तुम आ जाओ, लेकिन मेरा मन बहुत जगह पे घूम रहा था कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। फिर बाद में एक निर्णायक रूप में भी आ गया कि मेरे चित्त ने ये बोल दिया कि तू राज्य के सामने बैठा है, तो फिर तुझे ये गलत बोलने की क्या जरूरत है कि मैं 5 मिनट के बाद आता हूँ, ऐसा बोला ही क्यों तूने, ऐसा चित्त में आ गया। तो फिर चित्त में आने के बाद मैंने तुरंत चित्त में आया, तो मन की कोई बात मैंने सुनी नहीं, मैंने मेरी बुद्धि की बात भी नहीं सुनी, मैंने सिर्फ इतना मेरे चित्त की बात मैंने सुनी, मेरी आत्म की बात मैंने सुनी। चित्त कहने का मतलब है आत्म, तो आत्म की बात मैंने सुनी। तो आत्म ने बोल दिया कि तू वापस ज्वाइंट हो जा, और ये जो तेरी आत्म की बुद्धि से, जो आत्म दृष्टि में तुझे जो आता है वो तू सबके चरणों में रख। तो यही मेरा भाव था दीदी। और ये अहंकार के बारे में, अगर इसमें भी कोई अहंकार आ गया, अगर अहंकार का मतलब है मैं खुदी, अगर इसमें मैं खुदी आ गई, तो जब राज्य की बात करते हैं तो राज्य की बात में अगर मैं आ जाता है तो वो राज्य की मैं होती है, वो हमारे, क्योंकि बुद्धि की मैं नहीं है। जब बुद्धि की मैं आएगी, यहाँ संसार की जो मैं आएगी, तो उसमें अहंकार छिपा रहेगा, वो अहंकार की बात आएगी, वो बुजुर्ग की बात आएगी। लेकिन जब हम राज्य की बात कर रहे होते हैं, वाणी के माध्यम से बात कर रहे होते हैं, तो हम वाणी के माध्यम से कहने का मतलब कि हम परम धाम में बैठ के परम धाम की बात कर रहे होते हैं, तो वहां जो मैं खुदी आएगी वो भी राज्य की आएगी, वहां का जो अहंकार आएगा वो भी राज्य का ही अहंकार आएगा। अहंकार का मतलब है कि कि भाई अहंकार का मतलब है कि हम राज्य से बहुत प्रेम करते हैं, राज्य से बहुत ये करते हैं, और वहां राज्य का ही हम परम धाम में है, ये बात आई तो वो अहंकार की बात हुई, लेकिन वो परम धाम का अहंकार है। और वो परम धाम का अहंकार में और ये संसार का अहंकार में बहुत ही डिफरेंट है। तो वहां हम परम धाम में बैठ के ही ये बात कर रहे हैं, तो वहां की मैं खुदी भी परम धाम की है, वहां का चित्त भी परम धाम का है, वहां की बुद्धि भी परम धाम की बुद्धि से हम सोच रहे हैं। तो ये डिफरेंट है दीदी। अगर आप अच्छी तरह से समझा पाओ तो समझाओ, क्योंकि मेरे पास ज्यादा शब्द भंडोर नहीं है ना, इसीलिए। इस लाइन को कहना बंद कर दीजिए, आप रोज रोज कहते हैं इस बात को। कुछ लाइनें आपने रिपीट रखी हैं, अब मैं आपको जब बुलाती हूँ तो आप कहते हैं मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ, फिर उसके बाद जब कहते हैं बात, उसके बाद कहते हैं मैं कह नहीं पा रहा हूँ, आप कहिए। तो ये लाइनें आपको खत्म करनी पड़ेंगी। सुंदर साथ जी, नरेश भाई जी ने अभी हाँ जी, आप बताएं। नहीं सही बताया उन्होंने। हाँ जी। ले क्या करके फिर वापिस आए तो
सही उन्होंने सच सच बता दिया कि मन चित बुद्धि ने कैसे कैसे काम किया। हाँ। चारों अंतःकरण ने कैसे काम किया वो बताया नरेश भाई ने। सुंदर साथ जी, नरेश भाई जी ने जो अभी का अभी एग्जाम्पल दिया, आप सबको उसमें मन चित्त बुद्धि और अहंकार अलग अलग दिखाई देंगे कि नहीं दिए? उनका दर्शन हुआ आप लोगों को कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल हुआ में तो। अच्छा ठीक है, बिल्कुल मुझे सही बात बताई उन्होंने। सही बात रुचि बताई। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम बिल्कुल जी। उन्होंने रूह वाली बात बताई है कि जो जीव है वो क्या करता है और रूह क्या कह रही है। उन्होंने ये बात का निबेरा कर दिया अपनी बात में कि रूह तो राज्य के चरणों में आना चाहती है, बैठना चाहती है, ये जीव है कि मैं अभी सो लूं। ये बात बिल्कुल सही है, एकदम सही है। रंजना दीदी, उन्होंने जीव और आत्म की बात नहीं, यहाँ पर जो टॉपिक है मन चित्त बुद्धि और अहंकार को बताया है। हाँ जी, तो उन्होंने मेरे अनुसार मैंने जो समझा है वो नरेश भाई जी ने मन की बात को बता दिया कि मन हमेशा दो बातें कहता है, एक इधर की एक उधर की, चित भी उसकी पट भी उसकी। वो कहता है चलो उठो, तुम चलो जूम मीटिंग ज्वाइन करो, लेकिन दूसरी तरफ कहता है ठंड बहुत है तुम सो भी जाओ, है ना। सुंदर साथ जी उन्हीं के ही प्रसंग को और क्लियर करने की, क्योंकि वो हमेशा मुझे अधिकार देते हैं कि मेरी बात को आप और क्लियर कर दीजिए, तो मैं उनके इस अधिकार को जो है लेते हुए उनकी बात को क्लियर कर रही हूँ कि उन्होंने बताया मन हमेशा दो बातें करता है। ये हम सब के जीवन में ये आता है, जो हमारे अंदर वाद विवाद चलता है किसी भी विषय को लेकर, चाहे वो दुनियावी को चाहे वो राज्य का हो, एक वाद विवाद चलता है। वो कौन करता है? वो हमारा मन करता है। तो इस प्रकार से हम अपने मन को महसूस करते हैं अपने जीवन में। हम सब कह नहीं पा रहे सुंदर साथ जी कि मन चित बुद्धि अहंकार क्या होता है, जबकि इन चारों का इस्तेमाल हम अपने जीवन में हर पल और हर घड़ी करते हैं। अगर आप देखें तो जैसे उन्होंने बताया कि मैंने तो अभी इनका चारों का अनुभव किया, बिल्कुल ऐसे ही जो हमारे अंदर वाद विवाद चलता है वो हमारा मन करता है। हमेशा दो बातें करता है। वो आपको किसी निर्णय पे नहीं पहुंचने देता, वो खाली एक आग लगाता है, दो बातों की एक आग लगाता है, निर्णय नहीं करता। निर्णय किसको करना है सुंदर साथ जी? निर्णय किसको करना है? जो अभी नरेश भाई जी ने बताया, वो मेरी बुद्धि को करना होता है। जब हम निर्णय ले लेते हैं कि अब हमें मन की इस बात को नहीं मानना है, मुझे मन की इस बात को मानना है, जैसे कि उनके मन ने उपजाया कि या तो ठंड बहुत है मैं रजाई ओढ़ के सो जाता हूँ, इसमें बहुत सुख छुपा हुआ है, सोने में बहुत सुख है, वो भी ठंड में रजाई में, बाहर ना निकले, सो जाए, सुंदर सुंदर सपनों में खो जाए, ये बहुत अच्छा लगता है उस ठंड में, है ना। तो सबको ही अच्छा लगता है ना, इस समय हम सब पढ़ रहे हैं। और गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में एसी में सोने में बहुत अच्छा लगता है भैया, उसमें भी चद्दर ओढ़ के एसी की ठंडी हवा में सो जाओ, कौन उठे सुबह, कौन जाए जूम मीटिंग में। तो उसमें भी मन हमारा ये बात उत्पन्न करता है हर मौसम के हिसाब से। तो और एक मन क्या कह रहा है? मन ही है, लेकिन दूसरी बात पैदा कर रहा है कि नहीं नहीं, इसमें जो सुख है इससे करोड़ों गुना सुख किसमें है कि हम उठ के नहा धो के जूम मीटिंग में ज्वाइन हो जाएं, और उससे जो हमें आगे सुख मिलेगा वो इस वाले सुख से करोड़ गुना ज्यादा है, ज्यादा रहेगा। ये तो हुआ मन, जिसको हमने अभी अभी महसूस किया नरेश जी के माध्यम से। अब आते हैं बुद्धि। ये मन ने उपजाया दो बातें, लेकिन इसने निर्णय नहीं किया। निर्णय किसने किया? बुद्धि ने किया। उसने निर्णय किया और उसने कहा कि नरेश भाई उठो और तुम नहा धो के अपने करोड़ गुना ज्यादा वाले सुख की तरफ जाओ। छोटे सुख में कहाँ फंसना है, छोटे सुख में नहीं फंसना है, वो अभी दिखता है प्रेजेंट, लेकिन बड़ा सुख तो अभी छुपा हुआ है, उसको लेने के लिए तुम उठो। तो इनकी बुद्धि ने निर्णय कर लिया कि मुझे तो नहा धो के जूम मीटिंग में जाना है। तो ये काम किया किसने? बुद्धि ने। और जब हाँ जी, और चित्त कहाँ पर आ गया कि चित्त ने ये निर्णय, चित्त ने भी यही सोचा कि मुझे ऐसा, उसमें सुख, चित्त ने आपको सुख की का आईना दिखाया। चित्त जो है वो हमेशा सच्ची आवाज की तरफ ले जाता है, सच्चे निर्णय की तरफ ले जाता है। निर्णय तो बुद्धि करती है, लेकिन उसकी तरफ इशारा जो है, बुद्धि को क्या निर्णय करना है उसकी तरफ इशारा जो है वो हमेशा हमारा चित्त करता है। वो कहते कि किसी की बात मानो या ना मानो, हमेशा हमारे ज्ञानी हमें ये कहते हैं कि मन की बात ना मानना, मानना तो हमेशा चित्त की बात मानना। तो चित्त जो है वो हमें कहते हैं, दिल जो हमारा है वो
सच बोलता है। सच, मन को झूठ कहा गया है और चित्त को हमेशा सत्य कहा गया है कि हमेशा चित्त की बात सुनो। तो चित्त की बात सुन के बुद्धि निर्णय लेती है। और नरेश भाई जी इसमें अहंकार को परमधाम ले गए थे, लेकिन यहाँ पे मैं बताऊं कि जब हम क्रिया रूप में वो कार्य संपादित करते हैं उसको कहते हैं अहंकार। यानी कि नहा धोकर जूम मीटिंग में बैठ गए, निर्णय करना, अभी तक खेल बुद्धि तक चल रहा था कि निर्णय किया, लेकिन जब एक्शन ले लिया, एक्शन लेने को अहंकार कहते हैं कि मैंने अब उस क्रिया को संपादित कर दिया, मतलब मैंने उस क्रिया को पूरा कर दिया। नहा धो के आकर जूम मीटिंग में बैठ गए, ये अहंकार के बिना नहीं हो सकता, ये अहंकार के बिना नहीं हो सकता। अरविंद भाई जी कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं। अरविंद भाई जी आप बताइए। हेलो, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। भाई जी प्रणाम आप जी। कहीं बैठ के बताएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे बस आवाज घर घर आती है चलने से। अभी उठ के आया हूँ, मैं अभी उठ के आया हूँ जी। तो मैंने नरेश भाई की बात सुनी पूरी। हाँ जी। ने अपने हिसाब से सही बताया है, लेकिन मेरे हिसाब से क्या है, हम हैं कौन एक्चुअली? हम तो प्रेम है, और हमने सुना है सब जगह, शास्त्रों में, सब जगह, अपने धर्म में भी, कि प्रेम ही परमात्मा है। तो जब प्रेम परमात्मा है और हम प्रेम है, तो हमारा स्वभाव है कि हम आनंदित होते रहे हमेशा। तो प्रेम और आनंद ये हमारे साथ हमेशा बना रहता है। अब यहाँ पर आता है बुद्धि। तो हमारी जो निज बुद्धि, जिसको हम कहते हैं मेरी बुद्धि, या अगर मैं प्रेम हूं, मेरा आनंद है, तो मेरे पास बुद्धि भी है। लेकिन वो जो बुद्धि है उसको ही अक्षर ब्रह्म कहते हैं हम। मैंने हमने कहा है अक्षर ब्रह्म। अब अक्षर ब्रह्म की बुद्धि, जो निज बुद्धि हुई हमारी बुद्धि, फिर अक्षर ब्रह्म हुआ। उस अक्षर ब्रह्म के भी 4 पाद होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो ये परम धाम में क्या होता है कि जो कोई चीज राज्य के मन में आती है, खेलते खेलते, लीला करते हुए, जब रेत में, कुंज बन के रेती में गिरते पड़ते, वो गिर गए, ऐसा अपने कथा में आता है, मैंने वाणी में आता है वितक में, कि उसके बाद उन्होंने सारी सखियों को ढेर उनके ऊपर गिर किया। तो गिर गया तो वो सब मन में आ गया उनके। या मन में आया, अरे ये तो मुझे कुछ समझती ही नहीं, मुझे, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, और ये क्या है, ये लोग कौन है, ये कुछ समझ में इनके आता नहीं। इसलिए राज्य ने मन में विचार किया, या कहो कि हमने मन में विचार किया कि ऐसा कुछ खेल दिखाना चाहिए इनको, जिसमें इनको पता लगे कि ये क्या है और हम क्या है। अपनी सत्ता, प्रभुता और महत्ता के का बोध न होने का विचार जो मन में आया कि ये हमको दिखाना है, उन्होंने अपने चित्त में कर लिया। फिर उसको बुद्धि से विचार किया कि ये कार्य करना है, और ये कार्य करना है, तो बुद्धि, जो अब हमारी निज बुद्धि पहले हो गई, अब जो हमारी बुद्धि, जिसको हम अक्षर ब्रह्म कह रहे हैं, उसके 4 पादों में से जो बुद्धि है, फिर वो बुद्धि विचार करती है कि अब इसको किस प्रकार कार्यान्वित करना है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ के बुद्धि के बाद फिर वो स्टोर कर लेती है हमको क्या करना है, और उसी स्टोर की हुई जो उनकी विचार है, उनका मत है, कैसे खेल दिखाना है इनको सबको। तो ये हम परमात्माओं को उन्होंने फिर अपनी आंखों के माध्यम से, दिल के माध्यम से, क्योंकि सबके दिल वहां पर एक है, इसके दिल के माध्यम से ये बताने का प्रयत्न किया। और जो ये कार्यान्वित हुआ उसको हम अव्याकृत कहते हैं, माने कार्य लीला। अब इसमें भी अक्षर ब्रह्म तो हम ही हैं, हमारी बुद्धि के स्वरूप है अक्षर ब्रह्म, और उनके स्वरूप हो गए 4। चारों अक्षर ब्रह्म के स्वरूप है, लेकिन बाद में चारों अपने भी हिसाब से कार्य करते हैं। सत स्वरूप पहला होता है, जिसको अपन मन कहते हैं। बुद्धि स्वरूप सबली खोजी, केवल स्वरूप हो गया, चित्त हो गया, और अव्याकृत कार्य स्वरूप हो गया, अपना अहंकार स्वरूप हो गया। तो इस प्रकार से चारों के माध्यम से अपनी लीला जो चल रही है परम धाम के भीतर, इसी की
को दिखाने के लिए हम सबको राज्य महाराज ने मन में लिया, चित्त में आया, बुद्धि में आया, फिर बाद में कार्य प्रवेश हो गया। और ये दिखाने के लिए अपने सामने बिठा करके, मूल बनाव बिठा करके सामने इन सब चीजों का अनुभव करने के लिए हमको दिखा लिया। हमारी आंखें उनकी आंखें, हमारा दिल उनका दिल, सब एक होने से क्या है कि वो जो देखते चले जा रहे हैं अपने विचार में, वैसे ही हम लोग भी उनके विचार ध्यान में देखते जा रहे हैं और अपने ध्यान को उनके ध्यान से मिला करके ये संसार खेल दिख रहे हैं। अब हम संसार में जब आ गए हैं तो यहाँ भी हमारे, क्योंकि हम ही तो परम धाम में बैठे हुए ध्यान में देख रहे हैं अपने आप को, तो राज्य हमारे में और सब में, परम धाम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए वही ध्यान जब संसार में अपने आप को देखने लगता है तो वही राज्य के बुद्धि, निज बुद्धि के अक्षर स्वरूप के 4 पाद हमारे यहाँ पर भी तैयार हो जाते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और इन बातों से हम मन के द्वारा, मन में आती कोई चीज, फिर बुद्धि विचार करती, चित्त में स्टोर करती है और वो कार्य हम यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे नरेश भाई ने उदाहरण दिया, वो अपनी जगह उनके हिसाब से, यहाँ के हिसाब से काल माया के ब्रह्मांड में सही है। यही हमारा सबका अनुभव होता है कि मन में कोई चीज आती है। जैसे मेरे मन में अभी उठ करके आने का था, तो मैंने उठ करके उठा भी 5:30 बजे उठा, लेकिन क्या हुआ कि राधा वाणी पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा सेवा पूजा पढ़ लिया और मैंने ये सोचा कि परम धाम की बात ही करना है, अपने को संसार की बात क्या करना है। तो सेवा पूजा में से जो जो परम धाम की बातें हैं वही मैंने अपने मन में लाई, वही गाई, अपने मन में उच्चारण किया। और मन में मैंने जब सेवा पूजा लाई तो बुद्धि ने कहा कि इसको सोचो क्या है, आप तो नहाए नहीं हो लेकिन गा रहे हो मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए। मैंने गाना शुरू कर दिया, बुद्धि बोली गाओ, क्या फर्क पड़ता है, अपना घर है, कभी भी नहाओ, कभी बैठो, कभी उठो, हमारा मन है, हम जो कह रहा है। तो मन ने बुद्धि को बोला चलिए करिए, चित्त बोला हम रोज करेंगे, ये अखंड कर लिया, कल के लिए हो गया, आज के लिए हो गया। और व्यवहार में आ गया तो हमने गा दिया पूरा मारा वाला जी चलो, पहले शुरू किया आओ जी वाला से, फिर बाद में उठो रे प्यारे पियो निवालेश्वरी, राज्य को उठाया, यानी अपने आप को उठा लिया। फिर बाद में रैन की उन्हीं श्यामा पी पास से आ गया, फिर मारा वाला जी चलो अब जमुना जल झील लेने चलते हैं, बैठे बैठे कमरे में चिल्ला शुरू कर दिया। और उसके बाद में हम चंदन चलाना शुरू कर दिया, फिर राज्य का श्रृंगार गा दिया। ये करते करते हमने पूरी टाइम हो गया, देखा तो 7 बज गया। अरे हमने कहा घर में तो बात करना नहीं है, इस शर्ममान में हमारे ऊपर ही ऐसे प्रतिबंध लग गए हैं कि हमें घर में राज्य की बातें नहीं करना है, घर से बाहर करना है। सुनता है तो हम सुन सकते हैं। मैंने कहा जैसे ही अपना मन नहीं माना तो मैंने बुद्धि का प्रयोग करके और ये जूम मीटिंग अटेंड चालू कर दिया। मेरे पास मोबाइल था ही, मैंने शुरू कर दिया और मैं जूम मीटिंग में आ गया। आने के बाद फिर इच्छा हुई मेरी क्या करना है करके, अब तो करेंट कैसे करूंगा मैं, मुझे आप लोग से बात भी करना था, सुनना भी था नरेश भाई का। तो मैंने दरवाजा खोला, लॉक लिया, बाहर से लॉक तो नहीं लगा, तो अंदर लग जाता है, मेरे पास चाबी है कह रहा। और उसके बाद फिर मैं आकर के बाहर आकर के सड़क पे आ गया नीचे, झाड़ के नीचे। तब तक के नरेश भाई बोल रहे थे वही सुन रहा था, मैं लाइन पे था और अब सुनना शुरू कर दिया। बाद में फिर रुचि जी ने कहा कि अब अरविंद भाई भी कुछ बोलेंगे, तो अब ये कार्य रूप में परिणित हो रहा है, जो व्याकृत ब्रह्म की हमारे अक्षर ब्रह्म के द्वारा, हमारे बुद्धि के द्वारा अक्षर ब्रह्म के अंतर्गत अव्याकृत ब्रह्म की लीला चालू हो गई। तो ये मन, बुद्ध, चित्त, अहंकार चारों मेरे इस प्रकार से हमेशा काम करते रहते हैं 24 घंटे, और हम उसको इस प्रकार से कार्य करते हैं, चाहे वो परम धाम की लीला हो, राज्य महाराज के रूप में हो, या संसार में हम सबके रूप में राज्य महाराज लीला करते हैं। तो ये चारों का संबंध परमधाम से है और यहाँ संसार से भी है। ये हम लोग पल पल अनुभव कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरे को इतने सूत्र है
और यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है, तो मैं कम बोल रहा हूँ, इसलिए क्षमा करेंगे। प्रणाम। अरविंद भाई जी कम नहीं बोल रहे हैं आप, दादा सखी बिल्कुल भी। अभी आप गलत, आपके मनचित बुद्धि अहंकार आपको गलत संदेश दे रहे हैं। आप अच्छा बोल रहे हैं, कम नहीं बोल रहे। बिल्कुल सही बोला उन्होंने भी। हाँ सही जो बोला है, रूह लेकिन की बात है, मैं तो रुचि दीदी यही कहूंगी कि फिर आप कहोगे आप ये जीव और उसकी बात कर रहे हो। मन चित बुद्धि अहंकार का उन्होंने सही बोला, पर यहाँ जीव, संसार का जीव कुछ कहता है, राज्य की रूह कुछ कहती है। बिल्कुल सही, पूरा परम धाम से रिलेटेड उन्होंने सारी बात बोल दी है। यहाँ की भी बात बोली है उन्होंने, राज्य की भी बात बोली। ये मूल मिलावा, ये खिलवत खाने में रूहें बैठना चाहती हैं, पर यहाँ का मन, यहाँ की बुद्धि, यहाँ का जीव कुछ कहता है, पर आत्म कुछ कहती है। सुंदर मुझे साथ तो जी, दोनों की जीव के अंदर ही तो मन चित सबको क्लियर करना है यहाँ पे आज हमें। इसीलिए जो आप रंजना दीदी बात कह रहे हो, जीव के ही अंदर जो है मन चित बुद्धि अहंकार होते हैं उसके, तो उन्हीं का ही निर्णय यहाँ पर आज कर रहे हैं। सुंदर साथ जी अभी सब कुछ क्लियर हुआ है? कोई और सुंदर साथ कुछ अपने भाव कहना चाहेंगे कि इसी को आज निर्णायक रूप में कह दिया जाए? आप बताएं, किसी सुंदर साथ के दिल में और कोई भाव आ रहा है कहने के लिए? मैं तो एक राज्य की लाइन गा रही हूँ, मैं तो एक भजन की लाइन गा रही हूँ, गा जो मेरे दीजिए। दिल में, हाँ जो जी मुझे इस समय फीलिंग हो रही है, जो मेरा अनुभव कह रहा है। जी। महबूब के खिलवत खाने में खिलवत की बातें होती है, राज रिझाते अंगना को, अंगना श्री राज रिझाती है। महबूब के खिलवत खाने में खिलवत की बातें होती। पता नहीं रुचि दीदी, मुझे तो लगता है ये आपका मूल मिलाव है। इसमें हर रूह अपने राज्य को रिझाने में लगी हुई है, कोई कैसे भी रिझाए। वो कह रहे मैं नहा के बैठ, कितना प्लस पॉइंट है कि जब तक हम तो बिना, जैसे फिर कह रहे हैं कि अपना घर है जब भी ना हो। देखो ना रूहों के दिल की बात है कि फिर राज्य की, अगर नहाने धोने में आधा पौना घंटा निकल जाएगा तो हमारे राज्य की बातें यहाँ हो जाएंगी। जो शहूर कर रही है बैठ के रूहें, वो कैसे सुनाई देंगे? सुन तो भले हम बाद में लेंगे यूट्यूब में, पर जो लाइव का आनंद है वो कुछ अलग होता है। बिल्कुल। तो सुंदर साथ जी बहुत सभी, उन्होंने दीदी हाँ जी दीदी है ना, बताएं। सही में दादा सखी ने मतलब अरविंद भाई ने वही सही बताया कि वैसे 15-20 दिन से भी पहले नहीं आते थे। घर में पूरे का पूरा रोक लगा दिए, लेकिन देखिए रूह अपनी कितनी तड़प करती है कि बाहर निकलने में भी। आज तो हिम्मत करके पहले उठ के फिर दरवाजा लॉक करके बाहर आकर के, मतलब उनके दिल में ऐसा है कि कब जाऊं मैं, कब जाऊं। देखिए उन्होंने जी एक जो चित्त में लिया और बुद्धि ने ऐसा किया कि नहीं मुझे जाना ही जाना है, तो आ गए। ऐसे रोक लगा दी है कि नहीं अंदर घर में नहीं बात करने का, आप नीचे जाके फिर बात करो। ऐसे तो आज सुबह मैंने बताया था कभी कभी आप सुबह में आया करो और हमें बहुत आनंद मिलता है। तो आज उन्होंने कभी नहीं बता दिया, लेकिन आज बता दिया कि मेरे घर में रोक लगा दी है कि राज जी अंदर नहीं बात देखो करने का, ना बाहर रूहों आकर के के दिल बात में क्या जाओगे क्या, तो बात। कैसे रूहें तड़फ तो रही हैं। कैसी बिल्कुल सही तड़प है, कह, देखो ये कैसी हाँ, तड़प है रूह की। तड़फ ही लाती है, तड़फ ही उठाती है, हाँ तड़फ ही बिठाती है हाँ, रूह को। यही तो यही सुंदर काम साथ जी, करता है सब विचार हाँ उनके जी, साथ। समय जो है वो कम रह गया है, तो हम अभी इसी निर्णय पे आते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी रमता आप बताओ। मुझे थोड़ा सा और क्लियर कर दो, चित्त और बुद्धि का थोड़ा सा और क्लियर कर दो। मैं वही करने जा रही हूँ, समय कम रह गया, इसीलिए मैं सोच रही थी कि निर्णायक रूप में इसको विषय को क्लोज करें हम। देखिए सुंदर साथ जी, जो समझ में आया है, मन है हमारे अंदर काम करता, हम सब इसको महसूस कर सकते हैं। दो बातें कहता है मन, हमेशा दो बातें कहता है, एक सच्ची और एक झूठी। ठीक है, उसके एग्जाम्पल हमें पता है, अब दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। मन दो बातें करता है, एक सच्ची और एक झूठी। चित्त उसमें से एक सच्ची बात को ग्रहण करता है, लॉक करता है। नहीं कहते अब लॉक कर दिया, क्या
हमें उठना है। उसका भी एग्जाम्पल हमें समझ में आ गया। चित्त हमेशा लॉक करता है एक सच्ची बात को, फिर बुद्धि उस पे विश्लेषण करके मोहर लगाती है कि हाँ यही बात सच्ची है, इसी पे ही कार्य आगे कार्यान्वित करना है। बुद्धि अपने कैलकुलेशन से उस सच्ची बात को फिर और भी ज्यादा फिक्स करती है। और फिर जो अहंकार होता है, जो मैं खुदी होती है, वो जो बात फिक्स हुई होती है उसको क्रियान्वित रूप देते हैं, उसको क्रिया में लाते हैं। तो ये हो गया अहंकार। तो ये हो गए काल माया ब्रह्मांड के मन चित्त बुद्धि अहंकार। सुंदर साथ जी, हमारा जो यहाँ पर दिल है, जो धड़कता है, जो पूरे शरीर को ब्लड पहुंचाता है, वो अंगूठे के प्रमाण जितना होता है। उसके अंदर ये अंतःकरण होता है, जो मन चित्त बुद्धि अहंकार है, जो ऑर्गन्स के रूप में नहीं है हमारे अंदर, ये भावों के रूप में काम करते हैं। मन चित्त बुद्धि अहंकार कोई ऑर्गन्स नहीं है। हृदय एक ऑर्गन है, लेकिन मन चित्त बुद्धि अहंकार, जिसको अंतःकरण कहते हैं, ये हमारे भाव है। ये ऐसे दिन हर पल हर घड़ी काम करते हैं। और इसके ऊपर बैठा है चेतन तत्व, जो जीव है, जो बाल की नोक के भी 1000 गुना छोटा जीव है। उस जीव के ऊपर जो नजर पड़ी हुई है वो है हमारी आत्म की नजर। और वो नजर कहाँ से आई है? वो परात्म से आई है। परात्म कहाँ बैठी है? राज्य के चरणों के नीचे बैठी है। तो इस प्रकार से लिंक देखते चलिए कि इस तरह से कालमाया के ब्रह्मांड से हम जो हमारा लिंक है, संबंध है, कैसे लाइन बनी है। ये हमारा दिल, इसके अंदर हमारा अंतःकरण मन चित्त बुद्धि अहंकार, उस अंतःकरण के ऊपर बैठा कौन है? वो जीव, जो चेतन तत्व, जो इस दुनिया में आता है, चेतन तत्व जो कि विष्णु का है। वो चेतन तत्व के ऊपर नजर पड़ी हुई है आत्म की। और वो नजर कहाँ से आई है? वो किसकी नजर है? वो परात्म की नजर है। परात्म कहाँ बैठी है? राज्य के चरणों के नीचे बैठी हुई है। और जो परम धाम में मन चित्त बुद्धि अहंकार है, ये तो यहाँ वाले बताए हैं जो हमारे इस हृदय के अंदर है। लेकिन परम धाम में जो मन चित्त बुद्धि अहंकार है, वो सब राज्य रूप है। वहां पर मन भी राज्य है, चित्त भी राज्य है, बुद्धि भी राज्य है, और अहंकार भी राज्य है। सुंदर साथ जी, परम धाम के मन में दो बातें नहीं आती हैं। परम धाम में वायदत है, वहां का जो मन है उसमें एक ही बात आती है जो वायदत है, बल्कि एक रूह का मन, सभी का मन, और सबके मन, मतलब राज्य का मन। समझ में आ रही है बात? मतलब वहां पर एक ही मन काम करता है, वो है राज्य। जैसे ही राज्य ने कुछ भी अपने मन में लिया, वो पूरे परम धाम में स्प्रेड हो जाता है, सबके दिल में वही बात आती है। तो वहां का मन क्या हुआ? राज्य का मन। और जो चित्त कहते हैं कि चित्त उस बात को लॉक करता है, तो वहां पे चित्त भी कौन है? वहां पे चित्त भी राज्य है, तो चित्त उसको लॉक कर देता है। और बुद्धि, वहां पे बुद्धि भी कौन सी है? बुद्धि तो बल्कि है ही नहीं, बुद्धि तो वहां पे निष्क्रिय अवस्था में है। तो बुद्धि भी अगर कहेंगे तो राज्य की बुद्धि वहां पर काम कर रही है। और फिर अहंकार, जो क्रियान्वित रूप हम करते हैं कि अब चलो भैया बाग में जाएं, अब जो है सब्जियां ले आए, अब राज्य के लिए पान बीड़ा बना लें, तो ये सब क्या है जो हम क्रियान्वित रूप करते हैं, वो सब क्या है? राज्य का ही अहंकार है। वो हमसे सब वहां पर राज्य ही कराते हैं। तो परम धाम के मन चित्त बुद्धि अहंकार अंतःकरण जो है वो राज्य ही है। लेकिन दुनिया में मन चित्त बुद्धि अहंकार को अलग अलग इस तरह से डिफाइन किया गया है। रमता, अभी कोई बात रह गई है? नहीं दीदी, क्लियर हो गई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर विषय था। हम रोज इनके मन चित्त बुद्धि अहंकार के बीच में झूलते हैं, लेकिन उसको हमने आज दृष्टा बनकर देखा और हमने जाना कि वो कैसे काम करते हैं। उसके सबने एग्जाम्पल दिए और बहुत सुंदर ढंग से, बहुत गहन विषय था जिसको हम रोज रोज अपने जीवन में हर पल हर घड़ी महसूस करने के बाद भी उसको क्लियर नहीं कर पा रहे थे। पहले जितनों से भी पूछा, उन्होंने कहा कि हम शायद वो इसको अनुभव करते हो, लेकिन शब्दों में नहीं ला पा रहे थे, जिसको सुंदर साथ जी हम सब लोगों ने शब्दों में बयान किया। तो ये बहुत अच्छा विषय आज चला। और कल के लिए किसी के पास भी कोई भी विषय हो तो जरूर भेजे। तो आज यहीं पे ही लॉक करते हैं सुंदर साथ जी, और एक दूसरे को प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम।